हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं सिर्फ सितारा यासीन की बात नहीं कर रही, आज मैं दुनिया के हर एक औरत की बात कर रही हूँ जो कि इतनी शिद्दत से अपने बच्चों को पालती है, पोसती है और इतनी मेहनत करती है। मतलब अपना अ, पूरा पूरी ज़िंदगी लगा देती है अपने परिवार के लिए, है ना? तो एक औरत जो अपना पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है अपने परिवार के लिए, सब कुछ करती है और कल को वही बच्चे यही सोचते हैं कि मेरे माँ-बाप ने मेरे लिए क्या किया है और कुछ भी नहीं किया। आजकल के टाइम में तो कई लोग ये ऐसे करते हैं, जो बच्चे होते हैं कि अपने माँ-बाप को, जैसे उनका शादी-ब्याह हो जाता है या पढ़ने लिखने के लिए बाहर चले जाते हैं या कुछ भी, मतलब जब वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते तो हस्बैंड तो दूर की बात है। जो आजकल के टाइम में, जैसे कि हम लोग सितारा यासीन की वीडियो भी देखते हैं और सितारा यासीन के साथ इतना कुछ हो भी गया है और हम लोग उनके कमेंट भी पढ़ते हैं। उनको लोग, काफ़ी लोग ये बोलते भी हैं कि उनके हस्बैंड अच्छे नहीं है, उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो उन्होंने गलत ही किया है, बहुत गलत किया है, लेकिन कहीं न कहीं वो जुड़े हुए हैं अपनी फैमिली से। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी, मतलब फैमिली से इतना दूर हो जाते हैं और उनको वो बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। फिर चाहे वो बच्चे चाहे अपने माँ-बाप से करें या फिर जो माँ-बाप होते हैं, मतलब जो हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों में नोक-झोंक होती है। तो मतलब किसी न किसी वजह से आजकल के टाइम में ना दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि फैमिली में लोग, जॉइंट फैमिली रहती थी और एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, एक दूसरे में प्यार होता था, एक दूसरे के लिए मर मिटते थे, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाते थे फ्यूचर के लिए। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम में लोग अपने ही अपनों से लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे के दिल में मनमुटाव, मतलब आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे से मनमुटाव, एक दूसरे से दूर रहना और बहुत सा दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं आजकल के टाइम में। जैसे जैसे आजकल का टाइम इतना प्रोग्रेस करता जा रहा है और चेंजेस आते जा रहे हैं ना, अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा। तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग रिश्तों में भी दरारें पड़ती ही जा रही हैं और किसी भी रिश्ते की कोई अहमियत रही ही नहीं। और तो जैसे कि आप एक सितारा यासीन की फैमिली को देख रहे हैं, उनके 3 बच्चे, उनके हस्बैंड, तो देख रहे हैं ये लोग आपस में कितना खुश हैं। और एक माँ अपने बच्चों को पाल पोस कर जब बड़ा करती है तो उसके पीछे वो कितनी मेहनत करती है, कितनी शिद्दत से वो अपने बच्चों को प्यार देती है, ममता देती है, दुलार देती है, उसकी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करती है और उसके हर छोटे से छोटे दर्द को अपना दर्द समझती है। एक माँ, चाहे वो दुनिया की कोई भी माँ हो, एक माँ ही अपने बच्चे का दर्द समझती है। उसको छोटे से लेकर, बचपन से लेकर जवानी तक, उसको बुढ़ापे तक अपना प्यार देती है। लेकिन जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ना जाने कितने दुख तकलीफ़ों से उन्हीं माँ बाप को गुजरना पड़ता है। जबकि वो गृहस्थी में इतना कुछ, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें, गृहस्थी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि तुमने किया क्या है हमारे लिए, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ था, जो तुम कर रहे हो वो हर माँ बाप करते हैं और ये तो आपको करना ही करना था, आपने तो कुछ अलग नहीं किया। तो मतलब जो माँ बाप ऐसा सुनते हैं तो खुद सोचिए आप, उनको कितना दुख तकलीफ़। आजकल हम लोग इतने ज़्यादा प्रवचन इतने सुनने के लिए जाते हैं और सत्संग वगैरह में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो ऐसा कोई भी दुनिया का सत्संग नहीं है जहाँ आपको ये सुनने को ना मिले कि एक बहू ने सास को निकाल दिया या एक सास ने बहू को निकाल दिया। मतलब हर रिश्ते में, या एक देवरानी ने जेठानी के साथ ऐसा किया, जेठानी ने देवरानी के साथ ऐसा किया, या नंद ने भाभी के साथ ऐसा किया, या भाभी ने नंद के साथ, मतलब हर रिश्तों में ना दूरियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि हर जगह आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी
कि किसी न किसी के ऊपर जाति की है। मतलब कहाँ से कहाँ जाता जा रहा है हमारा देश, हमारा कल्चर। तो यही सब सोचकर बहुत तकलीफ़ होती है। 100% में से 10% लोग होंगे जो अभी भी पहले की तरह, जैसे पहले का टाइम था, अपनी फैमिली को जोड़ कर रखते हैं और अच्छा बिहेव करते हैं जैसे वो खुद होते हैं। लोगों को भी वो वैसे ही समझते हैं। मतलब ऑनेस्टी से उनका अंदर से जो उनका दिल होता है बहुत ईमानदार होता है। जैसे वो खुद ऑनेस्ट होते हैं, सच्चे ईमानदार होते हैं, वैसे ही उसी ही नज़र से वो दुनिया को देखते हैं। पर 90% ऐसे लोग हो चुके हैं कि आजकल के टाइम में कोई किसी का दुख तकलीफ़ कुछ नहीं समझता। अगर आजकल के टाइम में किसी को रियल में किसी की ज़रूरत होती है ना, और वो किसी से हेल्प मांगने के लिए चला जाए, सच में उसको हेल्प चाहिए, तो इंसान क्या करेगा, बहाना बना के उसकी हेल्प नहीं करेगा, साफ साफ मना कर देगा, किसी न किसी बातों के थ्रू, बहाने के थ्रू या कुछ भी करके। और जबकि पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, लोग एक दूसरे की मदद करने को भागते थे। लेकिन आजकल के टाइम में लोग चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांगते हैं। लोग किसी को अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो रखा है तो लोग मोबाइल निकाल कर फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता कि जिस बंदे को ज़रूरत है उसको ले जाकर कोई हॉस्पिटल में छोड़ दें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। ऐसा कोई बंदा नहीं होता। तो मतलब ये सोचकर बहुत हैरानी होती है। तो कुछ बातें मैं यहाँ सितारा यासीन की भी कर लेती हूँ। तो आजकल आपको पता ही है कि वो यहाँ पर नहीं हैं, तो हम लोग तो उनसे जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है, हम उनके हर एक वीडियो देखते हैं और हमें पता है वो यहाँ नहीं हैं और वो अपने हस्बैंड से दूर गई हुई हैं अपने बच्चों को लेकर। तो आपको फिर से बता देती हूँ, तो वो इस टाइम में सऊदीया में हैं और ना कुछ दिन से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपसेट थी। मतलब इस बात को लेकर कि उनको आए हुए 5-6 दिन भी हो गए हैं, उसके बावजूद कोई उनका हाल चाल लेने वाला, जैसे हर एक लेडीज़ की ये ख्वाहिश होती है कि उसको, जैसे वो अपने हस्बैंड से जुड़ी है या अपने फैमिली से जुड़ी है, तो उसको कोई पूछे, उससे कॉल करे, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो सितारा यासीन को बहुत ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई है, सऊदी आई हुई है यहाँ पर अपनी अम्मी के घर, और फिर वो जाएंगी मक्का मदीना। तो आई तो वो इसी पर्पज़ से हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने दिन आने के बावजूद, 5-6 दिन होने के बावजूद उनको उनके हस्बैंड की तरफ से कोई उनको पूछ नहीं रहा है, तब उन्होंने ये सारी बात हम लोग से शेयर की, मतलब सोशल मीडिया पे शेयर की कि बच्चे उनको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो उनके हस्बैंड हैं साजिद, तो बच्चे उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सितारा यासीन भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। और वो यही कहना चाहती है कि इंसान इतना ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है कि, तो उनका कहना है कि उनके हस्बैंड को कम से कम फ़ोन करके उनके बच्चों का हाल चाल लेना चाहिए था, सितारा यासीन का हाल चाल लेना चाहिए था। तो उनकी जो ये सोच है, अंदर से बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है कि ऐसा कुछ उनके हस्बैंड ने किया नहीं। और उनकी अम्मी हैं, उनको दुनिया की रियलिटी बता रही है कि आप जो तुम पीछे छोड़ आई हो उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान मत किया करो, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। अगर हर एक बात पे तुम इतना दुखी हो जाओगी, सोचने लगोगी, तो ज़िंदगी इतनी लंबी होती है, वो कैसे कटेगी, नहीं कट पाएगी। तो तुम अपनी खुदा के घर आई हो, वहाँ पर आराम से रहो, उनके घर जाओगी और उन्होंने बुलाया है तुम्हें, तो ये सारी चीज़ें भूल जाओ, अपने दिमाग में मत लेकर आओ। और बाकी बच्चे तो तुम्हारे साथ ही हैं, अपने बच्चों में अपनी खुशियाँ ढूंढो। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी अम्मी के पास से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और वो खुश हैं इन सब बातों से। और बच्चों को तो सबसे ज़्यादा अपनी माओ की याद आ रही है। जो उनके घर में कैट है ना, सबसे ज़्यादा बच्चों को उसी की याद आ रही है, क्योंकि बच्चे उसके साथ खेलते थे, मस्ती करते थे। और इसके बाद उनको अपने अब्बू को भी याद आ रही है, यानी कि साजिद की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और कहाँ पहले उनकी इतनी हैप्पी फैमिली हुआ करती थी सितारा यासीन की। तो जो मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ वो उनकी पहले की वीडियो है। तो जब साजिद की दूसरी शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम पे ये सारे इकट्ठे ही रहते थे और बहुत मौज मस्ती और एकदम खुश रहते थे। आप इस देख भी रहे होंगे कि कितने हैप्पी और कितने खुश हैं तीनों बच्चे। सितारा यासीन कितनी खुशी खुशी अपने तीनों बच्चों के साथ हैं।
अब वहीं पर अगर आज का सोचा जाए तो वो तीनों बच्चे अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा दूर हैं और तीनों कहीं न कहीं अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना, बच्चों का मन भर जाता है अगर वो कहीं भी जाएँ ना, और वो वहाँ 2-4 दिन, 3-4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर रह लेते हैं, तो उनका फिर मन वहाँ से हटना शुरू हो जाता है। क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा अपने घर पर ही लगता है। कहीं अगर वो नई जगह जाते हैं तो बस उनको वहाँ जाने का शौक ही रहता है, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए। उसके बाद वो मन भर जाता है और वो वापस अपने घर आना चाहते हैं। तो सितारे यासीन के बच्चों का भी यही हाल है कि वो अपने आप घर आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और अपनी है बोलते भी हैं सितारे यासीन से, यानी कि अपनी अम्मी से बोलते भी हैं। तो उनकी मैं यही बोलती है कि बच्चा आप पहले जाएंगी, जिस काम के लिए आए हैं, अल्लाह के घर जाने के लिए आए हैं, तो पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद आप लोग ज़रूर जाना पाकिस्तान। वो लोग फिर आएंगे वापस कराची में। तो बस यही सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो साजिद हैं वो तो अपनी लाइफ में खुशी हैं अपने क्योंकि उन्होंने सितारा यासीन के जाने के बाद उनके कुछ पेंडिंग काम थे, उन्होंने वो भी किए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पेंडिंग काम नहीं किए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया था कि जब सितारा यासीन सऊदीया चली गई, उसके बाद वो अपने गांव गए और वहाँ पर 5-6 दिन रहकर भी आए। वहाँ पर उनके अब्बू रहते हैं, उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी सारा टाइम बिताया। और जो उनकी खेती बाड़ी है, जो उनका घर है, हर जगह मतलब उन्होंने अपना टाइम दिया, देखा कि कौन कहाँ कहाँ ज़रूरत उनको उस टाइम पे खेती बाड़ी का काम कराना था, घर की मरम्मत करानी थी, काफ़ी सारे पौधे भी लगाने थे। तो उन्होंने काफ़ी सारे पेंडिंग जो काम थे ना वो किए। और अभी मैं आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखाऊंगी जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि उनकी जो वाइफ है कौसर, सेकंड वाइफ कौसर, तो वो आजकल उनसे बहुत नाराज़ हैं। और जब वो घर पे पहुंचेंगे तो नाराज़गी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर की है उनकी सेकंड वाइफ ने। कि सेकंड वाइफ को हमें मतलब ये लगता है ना कि अब सितारा यासीन अगर चली गई हैं तो बस साजिद भी कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ कर वो इधर उधर के कामों में लग गए हैं। क्योंकि कौसर को कहीं ना कहीं लगता है कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और सितारा को भी मिस कर रहे हैं। तो वो ना वहाँ रहे नहीं, तो वो उसके बहाने वो गाँव निकल चुके हैं। मतलब भले ही काम के बहाने गए, लेकिन 5-6 दिन के लिए वो गाँव चले गए। तो कहीं ना कहीं कौसर को इन सब बातों से बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाई है अपने हस्बैंड से, साजिद से। क्योंकि वो चाहती थी जो ये उनका जो टाइम है, अब इस टाइम पे जो वो अकेले हैं, क्योंकि बच्चे भी दूर हैं और सितारा यासीन भी दूर है, तो वो ये चाहती थी, कौसर ये चाहती थी कि जो पूरा पूरा टाइम है वो पूरा पूरा टाइम साजिद अपनी जो कौसर है उनके साथ पूरा पूरा टाइम बिताएं और उनको यादगार लम्हे बनाएं। तो उनका कुछ ऐसा ही सपना था जो कि उन्होंने सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, जिससे उनको उनके ऊपर इतनी ज़्यादा नाराज़ है वो उनसे। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए इस वीडियो को।
तो आयत को आप देख रहे होंगे, आयत कितनी ज़्यादा नॉटी है। मतलब ये ना दोनों से ज़्यादा नॉटी है और खाने पीने की चीज़ें खुद ही अपने हाथ से खाती है। सितारा यासीन से बहुत कम ही खाती है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये माऊ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। आप देख रहे हैं इसका खाने का स्टाइल, और हम लोग को सभी को ये इतनी ज़्यादा पसंद है ना, इतनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि छोटी सी है, क्यूट सी है, चुलबुली सी है। आप देख रहे हो इससे स्माइल, तो हमें तो एकदम ये सितारा यासीन जैसी ही लगती है। सो छोटी सितारा बोल सकते हैं, स्मॉल सितारा। और सितारा का क्या कि हर एक माँ का अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है और अपने बच्चों के बिना एक माँ कुछ भी नहीं होती। तो बच्चों ने सारा खा पी लिया है, आप देख ही रहे होंगे, खा पी रहे थे। और बाकी चलिए, तो काफ़ी लोगों का कहना है, सितारा यासीन से मैसेज भी किया था काफ़ी लोगों ने कि ये इनकी चाय देखने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है और ये कैसे बनाती हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि हम लोग इनकी वीडियो बहुत काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और हम लोग इनकी वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ना ये दूध बॉयल करती हैं और जब दूध बॉयल हो जाता है अच्छे से, तभी इसमें चीनी और चाय की पत्ती मिलाकर उसको अच्छे से पकाती हैं। बस फिर रेडी हो जाती है इनकी चाय। तो यही था इनका, जो इनकी चाय इतनी बहुत ही टेस्टी दिखती है ना, तो ये अच्छे से उसको और धीमी आंच में पकाती हैं, बहुत धीमी आंच में पकाती हैं। और बाकी उसमें जो अदरक वगैरह डालना होता है, इलायची डालनी होती है, वो डाल देती हैं। तो इलायची वाली चाय तो हमें भी बहुत पसंद है, हमें भी बहुत अच्छी लगती है। और चाय किस किस को अच्छी लगती है आप लोग भी बताना, क्योंकि हम जो इंडियन लोग होते हैं ना, हम लोग की चाय पीने की आदत वो काफ़ी टाइम ज़्यादा होती है। मतलब हमें हर 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या आधे घंटे बाद भी नहीं, कम से कम 3-4 बार 3-4 टाइम चाय पीने की तो आदत होती ही होती है। जैसे सुबह सुबह पी लिया, फिर 9-10 बजे पी लिया, फिर 4-5 बजे पी लिया चाय, फिर शाम रात के टाइम। मतलब चाय कुछ लोगों की लत होती है चाय पीना। तो चाय किस किस को पसंद है, या चाय का कौन कौन शौकीन है, सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये भी ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और जैसी भी लगेगी ये भी कमेंट कर ही देना। और बस ये हमारा आज का छोटा सा वीडियो, जो आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि सितारा यासीन के बारे में ना, मतलब सितारा यासीन कहीं ना कहीं हम सबकी आइडल बन चुकी हैं। जो उन्होंने एक औरत, मतलब एक औरत होकर इतना कुछ सहा, इतना कुछ सहने के बावजूद उन्होंने एक अपना नाम, फेम, सब कुछ अपने बलबूते पे किया। अंदर से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और इतनी हिम्मत दिखाई कि बाहर अंदर से भले वो कितना टूटी हुई हों, लेकिन उन्होंने बाहर से सबको ये शो किया कि नहीं, वो किसी से कम नहीं है। और उन्होंने ये शो किया और उस चीज़ को पाया भी। तो हम उनको कभी भी किसी भी एंगल से वीक नहीं बोल सकते, कमज़ोर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने अपने साथ साथ हर एक हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, हर एक औरत के लिए वो एक आइडल बन चुकी हैं। क्योंकि कहते हैं ना, किसी से बदला लेने की भावना रखोगे तो तुम पता नहीं अपनी लाइफ में कभी कुछ कर पाओगे या नहीं। अगर तुम इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहोगे, तो सभी लोग, जो आपने वो कहावत सुनी होगी, अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत से पाया जाए, तो वही वाला एग्जाम्पल हमें इसी तरह जी के अंदर नज़र आता है कि उन्होंने बस अपने काम पे ध्यान दिया और उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक विश्वास रखा, कॉन्फिडेंस रखा कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो इसमें मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। और लोग जो उनकी फैमिली से जुड़ चुके हैं उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने पॉजिटिव सोचा और उनके साथ पॉजिटिव ही हुआ, क्योंकि जो भी इंसान पॉजिटिव सोचेगा तो उसका जो काम होगा, मन होगा, दिमाग होगा, हर एक चीज़ वो पॉजिटिव नज़रिए से सोचेगा और पॉजिटिव तरीके से काम भी करेगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोगों का क्या होता है कि अगर हम लोग के लाइफ में कुछ भी टेंशन आ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लोग उस चीज़ को नहीं करते, या हमारे किसी भी चीज़ में काम नहीं मतलब काम करने का मन नहीं करता और दिमाग भी नहीं चलता है, हमेशा उल्टे सीधे के हाल आते रहते हैं
और हिम्मत अंदर से टूट चुकी होती है, अंदर से कमज़ोर हो चुके होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ ही होनी थी। मतलब काफ़ी चीज़ों से अपने आप को वो उलझ जाते हैं, अपने आप में ही उलझ जाते हैं। और बस इन्हीं उलझनों में आकर हम कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं सोचते अपने बारे में, और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। लेकिन सितारा यासीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा और फिर सेकंड अपने आप को रखकर सोचा। तो कहीं ना कहीं वो सबके लिए बहुत बड़ी एक आइडल बन चुकी हैं कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अगर वो दिमाग से काम करे तो वो कुछ भी पा सकता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपने शांत स्वभाव से और प्यार से अपनी फैमिली को जोड़े रखा है और सब कुछ पा लिया है कि करके। जो से खोया था उसने वो सारी चीज़ हासिल कर ली है, और अब वो सेल्फ डिपेंड है। और वैसा दुनिया का कोई काम नहीं है, ऐसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो वो हासिल नहीं कर सकती। तो होता है ना, जब इंसान की एक पहचान बन जाती है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस अलग से ही आ जाता है, और जो उसकी सोचने समझने की पावर होती है, शक्ति होती है, और वो दुगनी हो जाती है। उसका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है, क्योंकि जब लोग उसे इतना प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं, उसको आइडल मानते हैं, तो उस इंसान की जो हिम्मत होती है वो दुगनी हो जाती है। तब उसे लगता है कि हाँ, वो अब इस दुनिया में अकेली नहीं है, क्योंकि उसके चाहने वाले लोग, उसके फ़ैन इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वो उसे कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं। तो वो बंदा भी होता है ना, तो वो दूसरों के लिए जीता है कि हाँ, ये मेरी फैमिली बन चुकी है तो मुझे किसी और के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए तो ये चीज़ करनी ही करनी है। जैसे कि व्लॉग्स बनाती हैं, और जब व्लॉग्स नहीं आते तो लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो उनको अपनी इन्हीं फैमिली के लिए कमेंट व्लॉग बनाने ही पड़ते हैं। तो मैं सितारा यासीन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी जो उनकी सोचने की जो मतलब है ना तरीका है, और जिस पोलाइटली से वो बात करती हैं और अपना काम करती हैं, सारी चीज़ें बहुत सही लगती हैं। मतलब कि अगर इंसान शांत रहे, ठंडे दिमाग से काम करे, तो वो हर चीज़ पा सकता है, लाइफ में कभी अकेला नहीं रह सकता। तो मैं उन सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे सितारा यासीन जैसे बहुत सारी औरतें होती हैं, और चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, सितारा यासीन का एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, उसके बाद भी ये टूटी नहीं। तो हम सब की लाइफ में तो कुछ ना कुछ छोटा बड़ा होता ही रहता है, और हम लोग उसी में टूट जाते हैं। तो मैंने इसलिए इनका एग्ज़ाम्पल दिया कि जब ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ झेल सकती है, इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना कर सकती है, तो हम लोग भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट ना हों, और अपनी लाइफ में यही सोचें कि हम किसी से कम नहीं हैं, और हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जो भी हमें दुख तकलीफ़ दे रहा है या जो भी वो कर रहा है, उसे उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ऊपर देखने वाले खुदा सभी के हैं, और जो हमारे साथ गलत करेगा, कहीं ना कहीं गलत उसके साथ अपने आप ही हो जाएगा। हमें अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए, हमें अपना सिर्फ काम करना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। सुख दुख तो लाइफ का एक हिस्सा है जो आता और जाता रहता है, धूप और छाँव की तरह है, आना और जाना। तो बस यही मैं आप सबसे से कहना चाहूँगी, और मैं खुद भी इनकी बातों से बहुत मोटिवेट होती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है ये लाइफ में ऐसे भी लोग हैं। तो जो सितारा यासीन की सोच है ना, उनका ये कहना है कि चाहे कोई अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे, हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो इससे ये कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग इनके बारे में ऐसे अच्छा ही सोचे, क्योंकि कुछ लोग अच्छा सोचते हैं तो कुछ लोग बुरा ही सोचते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों को एक्सेप्ट किया है, चाहे वो इनके बारे में बुरा सोचते हैं जो लोग, उनको भी ये बड़े प्यार से जवाब देती हैं, और जो लोग बुरा सोचते हैं उनको भी बहुत ये प्यार से जवाब देती हैं, और दोनों को ही अपने फैमिली का पूरा हिस्सा समझती हैं। तो ये इनका कहना ये है कि जो भी हैं तो अपने ही, तो मैं क्यों किसी की बात का बुरा मानूं।
और क्यों किसी से लड़ाई झगड़ा करूं, क्योंकि अपनों से तो कभी लड़ाई की नहीं जाती। तो ये जो नज़रिया है ना सोचने का, यही इनको सबसे ज़्यादा हटके बनाता है, सबसे ज़्यादा अलग बनाता है। और कहते हैं ना कि जो अलग ही जिसमें क्वालिटी होती है ना, वो अलग ही नज़र आती है। तो इनकी ये क्वालिटी है जो कि ये सब की बातों का बहुत ही प्यार से जवाब देती हैं और कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती। तो इसी चीज़ से सब लोग इनके फ़ैन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बोलती हैं लोग उसे समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो भी एक रियलिटी है, सच्चाई है कि। तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इनकी तरह जो इनका सोचने का तरीका है वैसे ही अपनी सोच में बदलाव लाएं। तो हर इंसान को टाइम लगता ही लगता है। तो बस यही कहना है कि जैसे भी हो, जो लोग बुरा वैसे करते हैं तो भगवान तो उन्हें सज़ा देते ही देते हैं। बाकी इंसान को सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए और दूसरों की शिकायतों से कोई भी गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो लाइफ का एक पार्ट है जो हमेशा लगा ही रहता है। तो चलिए इनके हस्बैंड साजिद से भी मिलवा देते हैं और दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। और वो बड़ा घबराए हुए हैं कि अब जब उन्हें अपने वाइफ कौसर का सामना करना पड़ेगा तो वो क्या कहेंगे। तो चलिए आपको दिखाई देते हैं इन्हीं की ज़बानी कि ये इनका क्या कहना है। ये देखिए, मैं 4-5 दिन के बाद वापस आई तो ये अभी मुझसे खफा है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और अभी भी वाइफ जो है नाराज़ बैठी है, ये देखें। और अभी तो आज हमने सबके बारे में बात किया, सितारा यासीन, साजिद जो उनके हस्बैंड हैं, और कौसर। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और मैंने कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए हैं सितारा यासीन और उनके बच्चों की, और कौसर की, साजिद की। आप लोगों को जैसी भी वीडियो लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आप सबको खुशी खुशी मैं अलविदा बोलती हूँ। और आपको अगर जैसी भी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर से मिलेंगे हम आपको नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ, नई खुशियों के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।